हेलो दोस्तों। तो भाई आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। बाइलिंगुअल है ये, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी का बाइलिंगुअल है, ठीक। और ऐसे ही हम लगभग 10 से 15 सेट कराएंगे। एक सेट में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ये जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए है ये सीरीज, जो कि कहीं ना कहीं थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। बाकी हम तो कराएंगे। और अगर आप लोग थोड़ा मतलब रिस्पांस दिए अच्छा, तो हम थ्योरी भी बहुत शॉर्टकट में, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट करवा देंगे। हमारे पास कंटेंट है, ठीक। तो आइए इंडियन पॉलिटी का ये शुरू करते हैं। ऐसे ही हम और भी जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए लेकर आएंगे। तो बहुत ही एकदम जम कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ये आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि सीजीएल हुआ, ठीक, सीएचएसएल हुआ, और फेज़ 13 चल रहा है ना, तो सिलेक्शन पोस्ट का। और बाकी जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें प्रैक्टिस जिसमें भी पॉलिटी आ रहा हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख लीजिएगा, मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको देखना है कि नहीं, ठीक। आपका खुद ही मन लगाएगा। चलिए फिर चलते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। The Chief Justice and other judges of the Indian Supreme Court are appointed by, किससे अपॉइंट होते हैं? जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं या फिर कोई अदर जजेस हैं तो किससे? सुप्रीम कोर्ट के। तो फिर हिंदी में देखें तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो बताइए आप लोग अपने मन में अपना आंसर सोच लीजिए। बाकी हम तो बताएंगे ही कौन सा आंसर सही है इसमें। जो लोग पढ़े हैं इन चारों में से उनको पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है द प्रेसिडेंट, ठीक। तो बाकी टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बाकी थ्योरी वगैरह हम कवर कराएंगे, तब कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। तो पहला क्वेश्चन जिसका जिसका भी सही गया हो वो अपना लिख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। अब आप लोग बताएंगे, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? क्या ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, क्या अपीलेट जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल? तो अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैं तो बताने जा रहा हूँ भाई, बस आपको 5 से 6 सेकंड दूंगा बस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। पहला है, द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। दूसरा है, कौन सा सही है ये बताना है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट अंडर एनी कंडीशन। रिट्स जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो रिट्स होते हैं उच्च न्यायालय का जो रिट क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ठीक है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ। उच्चतम न्यायालय के एक जज को केवल एक आधार पर पद से हटाया जा सकता है। कौन से आधार पर? इम्बेसाइल कंडक्ट, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सेनिलिटी, या फिर ग्रॉस इनएफिशिएंसी। तो अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी, ठीक, कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए मिनिमम कितने वर्ष का अनुभव चाहिए आपको, बताइए फिर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 10 इयर्स। नेक्स्ट है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। Constitution also authorizes the president to appoint other places as seat of Supreme Court। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें केवल पहला सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
दूसरा नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोग बताइएगा किसके पास है। पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, या फिर द लॉ कमीशन के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, द पार्लियामेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द jurisdiction of which of the following high courts extend to the union territory of लक्षद्वीप, यानी कि किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट आईएमपी है, बहुत से एग्जाम्स में देखा गया इस बार। तो इसका राइट आंसर आपको पता भी होगा, केरल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, लोक अदालत डील्स विद द केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, यानी कि जो लोक अदालतें हैं, लोक अदालतें अदालतों के समक्ष लंबित मामलों से निपटती हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका कि इट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स रिलेटेड टू डाइवोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स एज इट्स सेवन। नहीं, ये भाई ये गलत कथन है, तो यही हमारा रॉन्ग आंसर है, जो कि हमें इनकरेक्टली ढूंढना था, तो ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ कोर्ट लोअर देन द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय की तुलना में निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया कि उच्च न्यायालय का कौन करता है और सुप्रीम कोर्ट का कौन करता है। अब उच्च न्यायालय की अतिरिक्त जो निचली अदालतें हैं उनका कौन करता है नियुक्ति? तो इसका राइट आंसर होता है आपका गवर्नर। केवल इन्हीं का छोड़ के बाकी सभी का क्या नाम है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक, बाकी इन्हीं का, केवल इनका उच्च न्यायालयों की तुलना में जो निचली अदालतें हैं, निचली अदालतों का गवर्नर करता है, बाकी सबका प्रेसिडेंट करता है, चाहे जो जजेस हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, और हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट वुड बी बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इज गिवन इन एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और दूसरा है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशियल सर्विस बिलो डिस्ट्रिक्ट जजेस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई राय अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगी। यह कानून किसी भी मूल प्रश्न में दिया गया है। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा अगर दिया गया है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल भाई ऐसा है, पहला ऑप्शन इसका सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। आप खुद ही पढ़ लीजिए, दूसरा ऑप्शन आप खुद ही गलत लग रहा है। जिला न्यायाधीश के नीचे न्यायिक सेवा की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कौन से कथन इसमें से सही है, करेक्ट वाले? हाई कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव enactments and executive orders of both the central and statement governments। अब आप लोग खुद बताइए क्या ये कथन सही है? दूसरा, ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ये ऑप्शन सही है? यानी कि क्या कोई जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे? सैलरीज एंड पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो होती है आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, स्टेट के फंड से आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से दोनों में से सही है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा पहला हमारा सही है, दूसरा सही है, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, क्लियर है चीज कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन और पेंशन राज्य की संचित निधि से वसूल नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्या सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ध्यान दीजिए, जो हाई कोर्ट है उनको कौन दिलाता है? गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे इसको, तो इसका राइट आंसर है 1993 है। ठीक, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आते हैं,
द हाई कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 के बाद मतलब होता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ, यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन है तो अधिकार क्षेत्र है। अब इस क्वेश्चन में ये भी याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है वो होता है आर्टिकल 226 के थ्रू, ठीक। तो किस क्षेत्र में होता है, किससे संबंधित प्रवर्तन कर सकता है, सिविल राइट्स, सैंक्शनिंग राइट्स, फंडामेंटल राइट्स या फिर चाइल्ड राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one of the following writs can be issued by a high court to secure the liberty of an individual, किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए कौन सी रिट, क्या मंडेट्स है, क्या कोवेरेंटो है, क्या हैबियस कॉर्पस है या फिर प्रोहिबिशन है। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनका हिंदी है, तो इसका राइट आंसर होगा हैबियस कॉर्पस, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन वर हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए भाई, 3 स्टार दो इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शायद आप लोगों को पता भी हो, ना पता हो तो लिख लीजिएगा, 1861 में, ठीक है, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा सही है। इट हैज ओनली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नहीं भाई। इट हैज ओनली अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, नहीं भाई ये भी नहीं है। इट हैज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, क्या इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, नहीं भाई ये भी नहीं है। इट हैज, देखो ओनली वर्ड लगा इसलिए सब गलत है। इट हैज ओरिजिनल अपीलिएट एज वेल एज एडवाइजरी, बिल्कुल, इनमें मूल अपीलीय के साथ साथ सलाहकार क्षेत्र भी निहित है। सलाहकार वाला पढ़े होंगे ना आर्टिकल, किस आर्टिकल में, 1 2 3 में। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, टेन्योर वाला। ए हाई कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62, क्या ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल बताइए क्या ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है भाई। हाई कोर्ट के जज का 62 ईयर होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का आप आंसर बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना होता है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल, अंटिल यहाँ पे 62 है तो वहाँ कितना होगा, कमेंट कीजिएगा। हाई कोर्ट जज कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्या हाई कोर्ट का जो जज होता है रिजाइन करता है अपनी ऑफिस बाई राइटिंग टू द गवर्नर ऑफ स्टेट, क्या ये ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल भाई ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है, कि पहला ऑप्शन हमारा सही, दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, इसे हमें मिलाना है, नहीं बताना है कौन कौन से सही है इसमें। व्हिच पेयर गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड, कौन से मैच कर रहे हैं। अंडमान निकोबार, ठीक, इसका अंडर द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, ठीक, यानी कि मतलब कौन सा कोर्ट है इनका। लक्षद्वीप का भी अभी देखो आपने मतलब लक्षद्वीप का केरला होता है, यानी कि दूसरा तो एकदम सही है। दमन और दीव का क्या गुजरात होता है, और अंडमान एंड निकोबार का क्या मद्रास हाई कोर्ट है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो इसमें केवल और केवल दूसरा ऑप्शन सही है हमारा, बाकी सब के सब गलत है, यानी कि ओनली 2 इज राइट, यानी कि अंडमान निकोबार का मद्रास हाई कोर्ट नहीं है, दमन और दीव का गुजरात हाई कोर्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू रिलेट्स टू, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है इसकी शक्ति किससे संबंधित होती है। एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, डिक्लेयर लॉ ऑफ पार्लियामेंट अनकंडीशनल दैट आर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, या फिर प्रिपेयर लॉ टू प्रिजर्व द रूल ऑफ लॉ। भाई हिंदी का हो तो आप लोग मैं पढ़ लिया करूँगा, अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही हो तो, बाकी मैं इंग्लिश में तो बता ही दे रहा हूँ। सेकंड है डिक्लेयर लॉ, यानी कि संसद के कानूनों को असंवैधानिक घोषित करें जो संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी एक्सपेल्ड ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस, किस एविडेंस को दे देने से क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को एक्सपेल कर सकते हैं। अभी अब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ के आए हैं वाला क्वेश्चन, मिसबिहेवियर और इनकम्पिटेंस, यानी कि अच्छा बता हो उनके पास तो उसके लायक ना हो। नेक्स्ट क्या है, द जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन, यानी किससे कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट, तो जज अपॉइंट होते हैं। बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट से, चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट से, कौन सा ऑप्शन सही बताइए। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और राज्य के राज्यपालों से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है,
इसमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक। यहाँ ध्यान हो, ऐसे क्वेश्चन करते हुए सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा करेक्ट पे, कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। तो आर्टिकल 122 प्रोवाइडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विथ चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। क्या ये ऑप्शन हमारा सही है? दूसरा है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन द चीफ जस्टिस शैल बी कंसल्टेड। क्या ये सही है? अभी जस्ट पीछे करके आए वाला। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। क्या थर्ड ऑप्शन सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्या ये ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल भाई, फोर्थ ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है और फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है। यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। ये क्या कह रहा है? अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें हमें बताना है विच आर करेक्ट, कौन से करेक्ट। द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट on any dispute arising out of any pre-constitutional treaty is not binding on the President. The court must tender its opinion to the President if he or she refers to matter related to any question of law or fact of public importance. क्या ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है? तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें हमारा केवल पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम बढ़िया लगा होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, एकदम जबरदस्त सेशन था। हम लोग लगभग 26 क्वेश्चन करे हैं आज, ठीक है। आपका 26 में से कितना सही गया आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही गए हैं। बाकी ये हमारा सेट 1 था, ठीक है। ये हमारा कौन सा था? ये हमारा सेट 1 था। ऐसे ही हम तो दोबारा सेट करेंगे लगभग आपको, मतलब अगर हम 15 सेट कर लेंगे तो अप्रॉक्स हम करवा देंगे आपको लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास, ठीक। जिसमें 400 में से लगभग मान के चलिए 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके सीजीएल वगैरह में फंस ही जाएंगे। 25 में मतलब 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सीजीएल से होंगे और सीएचएसएल से होंगे और अदर एग्जाम से जो पीवाई की उससे होंगे, ठीक। 25 क्वेश्चन आपका आता है तो पॉलिटी का अगर 5 क्वेश्चन रहा तो 5 के 5 हमारे इसी पीडीएफ से ही रहेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम फिर और सेशन लेकर आएंगे, जुड़े रहिए। और यही नहीं, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिए तो हम इको का भी लेकर आएंगे ऐसे ही, ठीक, प्रैक्टिस सेशन, ठीक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे हम, ठीक है। फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।